सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, मैं इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि पहले तो ये जो लाइन है ए डी, ये ए और डी के बीच में जो लाइन है, यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। मेरा ऐसे 1 2 3 4 कर करके 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइंस, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। सिमिलरली फ्लावर पॉट्स के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि एक लड़की भागती है और वो एडी, देखो एडी के उसमें 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, ठीक है। तो और 1 मीटर की डिस्टेंस है, तो एडी की लेंथ कितनी हो गई, 100 मीटर। तो मतलब ये वाली साइड कितनी है, 100 मीटर है। ये पूरी की पूरी साइड कितनी हो गई, 100 मीटर की हो गई। अब पहली लड़की भागती है और वो ये बोल रहे हैं कि जो पहली लड़की है ये 1/4 ऑफ द डिस्टेंस भागती है, तो और सेकंड लाइन से भागना शुरू करती है। पहली लड़की सेकंड लाइन से भागना शुरू करती है और 1/4 ऑफ द डिस्टेंस भागती है एडी के। तो एडी है 100 मीटर का, तो इसकी 1/4 डिस्टेंस कितनी हो गई, तो 100/4 मतलब 25 मीटर। तो जो ये लड़की है ये कहाँ तक भागती है, ये 25 मीटर भागती है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, देखो, एक तो ये एक्स एक्सिस में सेकंड पे है, मतलब सेकंड 2 पे है, और ऊपर कहाँ तक भाग रही है, 1/4, 100 का 1/4 25, तो ये 2,25 तक भाग रही है, ठीक है। दूसरी लड़की क्या कर रही है, 8 उससे भाग रही है। आप इसे समझ लो ये रियल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाली वाई एक्सिस है जिस पे आप कंसिडर कर रहे हो, तो ये वाई एक्सिस है। तो ये 8th पोजीशन से भाग रही है और 1/5 भाग रही है एडी का। एडी का 1/5 मतलब एडी 100 है, तो 100/5 20। तो ये कहाँ तक भाग रही है, ये 8,20 तक भाग रही है। तो इन दोनों की लोकेशंस ऐसे हैं, मतलब इन दोनों की कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं, ठीक। अब इसने बोला कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। और इसने फिर दूसरा बोला कि क्या बोलते हैं कि इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालो। तो मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों के बीच का पॉइंट। सपोज ये वाला पॉइंट है, ये तो मिड पॉइंट में 1:1 के रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। तो MB1 होता है, NB1 होता है, ठीक। तो जो इसका फॉर्मूला होगा, सपोज ये पॉइंट है x, y, तो इसका फॉर्मूला होगा, देखो m और n 1 है, तो क्या होगा, x2 + x1/2, y2 + y1/2, क्योंकि m और n 1 है। तो मतलब इन दोनों को जब आप x2 x1 ये सब ऐड के जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5,22.5। तो ये इसका मिड पॉइंट भी आ गया है। तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज़्यादा है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन इज डिवाइडेड बाय दिस। मतलब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मेरे पास पॉइंट गिवन थे ए और बी, और मैं बोल रहा था कि इसको 2/3 के, मेरे को रेशियो गिवन था, अब फिर मुझे पॉइंट निकालने के लिए बोला था। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास पॉइंट गिवन है और मुझे बताना है कि ये पॉइंट कितने रेशियो में कट कर रहा है। मतलब मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। मतलब मेरे पास है ए, मेरे पास गिवन है -3,10, बी मेरे पास गिवन है 6,-8, और मेरे पास एक पॉइंट बीच का गिवन है -1,6। तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पे m और n किस रेशियो में कट हो रहे हैं, समझ रहे हो, ये पॉइंट कितने रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है। ये भी होगा डिस्टेंस रेशियो से ही, लेकिन हम ये करते हैं कि हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए m को k मानते हैं और n को 1 मानते हैं। यहाँ पे m को k मानते हैं, n को 1 मानते हैं, क्योंकि m और n फिर 2 अननोन वेरिएबल्स में सॉल्व करने से अच्छा हम एक अननोन और एक नोन में करेंगे। तो हमारे पास ये एक्चुअली ऐसे बटा है, फिर k⁻1 में हम हमेशा कट करते हैं। तो याद रखना, ये एग्ज़ाम में आप m⁻n में मत करना, क्योंकि फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसे हमेशा k⁻1 में ही कट करना। तो ठीक है, फिर अब आप लगा सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, mx2 + nx1 इज अपॉन m + n, और सिमिलरली my2 + ny1 अपॉन m + n। x कोऑर्डिनेट मुझे पता है, अभी मेरे x और y कोऑर्डिनेट है -1,6, क्योंकि ये सेम यही है, ठीक है। अब mx2, m क्या है मेरे पास k, x2 क्या है मेरे पास, x2 ये है 6, n मेरे पास 1 है,
x1 क्या है -3 है अपॉन m+n, तो k+1। सिमिलरली ये y वाला भी कुछ आ जाएगा। मैं इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, देखो आप निकालने को इससे ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ही काम हो जाएगा क्योंकि मुझे सिर्फ k चाहिए, मेरा काम बन जाएगा। तो -1 = 6k - 3 अपॉन k+1, तो ये आ जाएगा 6k - 3 = -k - 1, तो 7k = 2, तो k आ गया 2/7। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है k, ये 2/7 है। तो या तो आप इसे 2/7 लिखो या तो आप इसे 2/7 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये किस लाइन, तो जो C पॉइंट है ये कट कर रहा है 2/7 में, ये 2/7/1 में, बट आप 2/7 ही बोलेंगे इसे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप y, अच्छा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं y से करता हूँ, अगर आप y से करते हैं आप कर सकते हैं, तो भी k में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। तो आप x से करिए y से करिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए गिवन है 1, -5 और बी गिवन है -4, 5। अब ये किसी एक्स एक्सिस के पॉइंट से कट हो रहा है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो वो पॉइंट होगा x, 0 टाइप का, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब ये वाला पॉइंट इसको कितने रेशियो में काट रहा है, ये इनका क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन मैं मानूंगा कि ये किस रेशियो में काट रहा है, k1 के रेशियो में काट रहा है, k1 के रेशियो में काट रहा है। अब आप लगा लीजिए सेक्शन फॉर्मूला। तो क्योंकि देखो मेरे पास x भी नोन नहीं है, y भी नोन नहीं है, तो मैं एक काम करूँगा y कोऑर्डिनेट में ट्राई करूँगा, है ना। पहले तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x, 0 आएगा यहाँ पे क्योंकि y 0 है, तो ये मेरे पास आएगा mx2 + nx1 अपॉन m+n = my2 + my1 अपॉन m+1। अब ये आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी तेज़ कैसे करा, बट अब वो टाइम के साथ हो गया। और यहाँ पे m एक्चुअली k है, तो आप इसे k से रिप्लेस कर सकते हैं, k। अब ये k से आप रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट मैं क्या करूँगा, इसको इससे कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5k - 5 अपॉन k+1 = 0। ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो k वैल्यू आ गई यहाँ से 1, तो k मेरे पास 1 आ गया। अब मैं x भी निकाल सकता हूँ, कैसे, ये वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख दूँगा, तो ये आ जाएगा x = 1 × -4 + 1 अपॉन 2, तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3/2। तो -3/2, 0 हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे ये x एक्सिस इसको इतने हिस्से में काट रहे हैं। और कितने रेशियो में काट रही है, k की वैल्यू क्या आई थी, k की वैल्यू 1 आई थी, तो मतलब इसे 1:1 में, मतलब बीच से पकड़ के तोड़ दे रही है, ठीक है। और ये पॉइंट x की भी हमने वैल्यू निकाल दी, -3,2, 0 -3/2, 0 हमारे पास वो पॉइंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है आपके पास, ठीक है, इफ 1, 2, 4y, x, 6, 3, 5 are the vertices of the parallelogram in an order, find x and y, ओके। अब देखो ये हमारे पास गिवन है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट किस सेंस में, इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है पैरेललोग्राम की। अगर आपको नहीं पता होगी आप एग्ज़ाम में कर नहीं सकते। आपको ये गिवन है, आपको x और y निकालने। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, ये आपस में काटते हैं एक दूसरे को। मतलब अगर मैं इसका डायगोनल निकालूं और इसका डायगोनल निकालूं तो ये आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं, बराबर हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है XY,
तो ये इन दोनों का, इस लाइन का मिड पॉइंट है और इस भी लाइन का मिड पॉइंट है। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, क्योंकि आप m और n 1 ले लेते हो, तो ये कुछ ऐसे होता है। अब जैसे सपोज मैं मिड पॉइंट लगाता हूँ a और c में, ये पॉइंट मान लो c है, तो a और c में अगर मैं मिड पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, तो लगाओ। हाँ, मिड पॉइंट, अच्छा प्रॉपर्टी ये है कि मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा और जो मिड पॉइंट ऑफ BD होगा, ये दोनों सेम होंगे। मिड पॉइंट, ये है हमारे पास मेन प्रॉपर्टी, मिड पॉइंट ऑफ BD, ये हमारे पास मेन प्रॉपर्टी है कि एक तो देखो पहले तो ये एक दूसरे को आते आते हिस्सों में तोड़ रही है, और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम है, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम है। इसका मतलब क्या है, सपोज मैं लगा रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला, मतलब मिड पॉइंट ही फॉर्मूला हो गया हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले लगा रहा हूँ मैं AC में, तो वो क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, आप इसे, हाँ x और ये x डैश वाई डैश ले लो, क्योंकि आप यहाँ पे x,6 भी है और y भी है ना, तो आप x डैश वाई डैश ले लो इसे, तो x1 और x2 बाई 2, तो 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस x बाई 2, और ये आ जाएगा 8/2, जो कि हो जाएगा 4। अब अगर सिमिलरली मिड पॉइंट में निकालूंगा ऑफ किसका, BD का, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3/2, 5 प्लस y/2, जो कि ये हो जाएगा 3.5 और 5 प्लस y/2, ये हमारे पास इसके पॉइंट आ जाएंगे। अब ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि मिड पॉइंट आप दोनों के सेम है, एक तो एक दूसरे को बीच से काट रहे हैं, और जहाँ से काट रहे हैं देखो वो पॉइंट भी तो सेम है। देखो इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट सेम है, तो मैं इन दोनों टर्म को इक्वल रख दूंगा, तो मेरे पास आएगा 1 प्लस x बाई 2, 4 इज इक्वल टू 3.5, 5 प्लस y बाई 2। आप इसे कोऑर्डिनेट वाइज आप इक्वल रख सकते हैं, और जब आप इसे कोऑर्डिनेट वाइज इक्वल रखेंगे तो आपके पास यहाँ से x आएगा 6 और y आएगा 3, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ चुका है 6,3। तो सॉरी मिड पॉइंट, हाँ ये तो x, सॉरी हमारे पास x और y आ चुके हैं 6,3, जो हमें यहाँ से चाहिए थे। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो वही है, आप x डैश y डैश निकाल दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, है ना, x क्या है यहाँ पे 6, तो ये 3.54, तो नहीं, हाँ x की वैल्यू है 6, तो हाँ वही 3.5, 4, तो हमारे पास क्या है, यहाँ से मिड पॉइंट भी आ गया और हमने x और y भी निकाल दिया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A वेयर AB, देखो वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, AB हमारे पास डायमीटर है किसी सर्कल का, हुज सेंटर इज, अच्छा इसका सेंटर गिवन है 2, -3, B गिवन है 1, 4, हमें A नहीं पता, A x, y गिवन है, ठीक। ये डायमीटर है सर्कल का, तो आपको पता है कि ये हाफ, इसका हाफ क्या होता है, रेडियस, तो ये रेडियस क्या होती है एक एक हिस्से में ना, मतलब यहाँ ये पॉइंट अगर C है तो CB भी 1 है और CA भी 1 है, क्यों, क्योंकि रेडियस किसी सर्कल की तो सेम ही होती है ना। अब ये सर्कल की रेडियस यहाँ भेजो, रेडियस तो सेम ही होती है, तो क्या बोलते हैं, अब इस पे आपको क्या निकालना है, A पॉइंट निकालना है। अगेन आप सेक्शन फॉर्मूला लगाना सेम टू सेम उसी उसमें, एंड आपके पास क्या बोलते हैं, देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, अच्छा A के पॉइंट्स को मैं बोल रहा हूँ A, B, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला ये बोलता है x, y इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, और y1 प्लस y2 बाई 2। x, y मुझे गिवन है 2, -3, x2 क्या है मेरे पास 1 है, x1 मेरे पास a है अपॉन 2, y1 है 1 और y2 है मेरे पास, नहीं हाँ y1 है मेरे पास 4
और y2 है b/2। आप इससे कंपेयर कर लीजिए और a और b निकाल लीजिए। तो अगर आप यहाँ से a निकालेंगे तो a 3 आएगा और जो b है वो -10 आएगा। तो सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 of AB, where P is the line segment of AB। ये क्या बोल रहा है? AP आपके पॉइंट्स, AP आपके पास A और B आपके पास गिवन है। A है आपके पास -2, -2 और B आपके पास गिवन है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P आपके पास कोई लाइन है सच दैट, P हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। AP है ये हमारे पास 3/7 ऑफ AP है, मतलब 3/7 मतलब 3:7 में ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो हमारे पास है ये 3:7 में ब्रेक हो रहा है। एक सेकेंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट, अच्छा नहीं, AP हमारे पास 3/7 रेशियो है इसका। ओके, मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से अब समझाता हूँ। देखो, AP हमारे पास गिवन है 3/7 ऑफ AB। अब मेरे को BP निकालना है, तो BP क्या आएगा मेरे पास? BP मेरे पास क्या आएगा? मतलब पूरे AB से अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगा? पूरे AB से AP माइनस कर दूँगा, तो AB माइनस AP, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4AB/7। तो अगर मैं AP/BP निकालूँ, AP/BP निकालूँ, क्योंकि मेरे को इस लाइन का देखो, मुझे अल्टीमेटली इस लाइन का इस लाइन से रेशियो चाहिए, है ना? तो अगर मैं इस लाइन का इस लाइन से रेशियो निकालूँ तो AP की वैल्यू क्या थी? 3/7 ऑफ AB और BP की वैल्यू क्या है? 4/7 ऑफ AB। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/4, क्योंकि AB से AB खत्म, 7 से 7 खत्म, तो 3/4 रेशियो आ गया। तो ये रेशियो आ गया 3:4। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये कन्फ्यूजिंग करने के लिए ये बनता कि 3/7 ऑफ O है, तो एकदम आप मतलब एकदम से आप इसे 3:7 में ब्रेक मत करना। हमें एग्जैक्टली देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं 2 पॉइंट में A और B में और किसी C पॉइंट पे डिवाइड होता है, हम इसे ट्राई क्या करते हैं कि हमारे पास हमारे पास ये रेशियो बताओ, ये रेशियो बताओ। इसने क्या करा था, इसका रेशियो इस पूरे के साथ ये बनता, तो मैंने क्या करा, पहले इसको इससे माइनस करके ये निकाला, फिर इन दोनों का रेशियो निकाल दिया था। तो ऐसे इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। और एक बार आपके पास रेशियो पता चल गया तो आप देखो ये M और N पता चल गए तो P तो आप वैसे ही निकाल दोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो 8th क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो ये क्वेश्चन जैसे हमने ट्राई सेक्शन का करा था वैसे ही करा था, 1-1-1 के उसमें। अब पहले देखो, हमारे पास एक लाइन गिवन है, A और B गिवन है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब हमें ये पॉइंट CD निकालने हैं। पहले आप C को मान लो x, y और इसको ब्रेक कर दो 1:3 में, ठीक है। एक बार C आ गया, ऐसे ही आप D से कर सकते हो। D तो फिर देखो, एक बार आपके पास C आ गया, फिर आप ऐसी प्रोसीजर लगा के बाकी सारे पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। जैसा अगर मुझे D निकालना है, अगर D निकालना है तो ये तो 2:2 में ब्रेक कर दो इसे, या E निकालना है फिर 3:1 में कर दो। यही आप रिपीट कर करके इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, ये भी एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे इसे। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे होता है, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1, 4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। इसका आपको एरिया निकालना है। अब यहाँ पे एक हिंट गिवन है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मतलब अगर मैं डायगोनल निकाल दूँ, अगर मैं इसके डायगोनल्स निकाल दूँ तो मैं एरिया निकाल दूंगा। भाई डायगोनल में क्यों नहीं निकाल पाऊँगा? दोनों डायगोनल निकालने मुझे, दोनों डायगोनल निकल जाएंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
एक बार वो डायगोनल्स मिल जाए, उन दोनों का प्रोडक्ट करके हाफ करके मेरे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। मतलब अगर ये ए बी सी डी है और अगर मैं ए सी निकालूँ तो ये आएगा 4√2। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और बी डी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 6√2। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक है 4√2, दूसरा है 6√2, ये आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। देखो एक गलती जो बच्चे करते हैं वो ये नहीं लिखते, यूनिट्स नहीं लिखते कि 24 यूनिट्स है, 24 क्यूब यूनिट्स है, 24 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है, बस ऐसे लिख देते हैं 24। एरिया इज इक्वल टू 24। इसमें हमेशा आधा मार्क्स कट होता है, ये CBSE के चेकिंग के रूल्स में। क्या अगर आप जैसे सपोज एरिया लिख रहे हो, आप एरिया 50 का भी नहीं ले सकते है ना, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट्स या सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर या मीटर में गिवन है। सिमिलरली वॉल्यूम को आपको क्यूब यूनिट्स में लिख सकते हो, या तो आप जो भी आपके पास गिवन है सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दैट्स इट। आई थिंक यही थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.2। अगर आपको किसी भी पार्ट में कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।